चैप्टर 3 में हम क्या पढ़ रहे हैं बताओ? हाँ, भिन्न पर आधारित 4 मूलभूत संक्रियाएं। ठीक है, मतलब ये समझो हम भिन्न संख्या के बारे में सीख रहे हैं। ठीक, भिन्न संख्याएं। ठीक, तो भिन्न संख्याएं में अभी तक आप लोग को 4 चीज़ सिखाया हूँ। ठीक, एक सिखाया हूँ जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 चीज़ सिखाया है। ठीक, तो भिन्नों को जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये 4 संक्रियाओं को छोड़कर भिन्न में और भी कुछ चीज़ें हैं जिनको सीखना होता है। ठीक है, तो अब मैं सीधा जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो चैप्टर आधारित होगा। ये चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 में बनने वाले जैसे क्वेश्चन होते हैं उस आधार पर मैं अब पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये 4 चीज़ों को जानना होता था, जिसके बारे में पूरा बेसिक डिटेल मैंने दे दिया है ना। अब ये बात अलग है कि कुछ बच्चे सीख गए हैं और कुछ बच्चे नहीं सीख पाए हैं। तो भिन्न संख्याएं में आज हम क्या क्या सीखेंगे, तो एक एक करके हम जो भी सीखेंगे उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो पहला हम सीखेंगे भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना। भिन्नों का आरोही क्रम, भिन्नों का आरोही क्रम। आरोही क्रम को हम बढ़ते क्रम भी कहते हैं, बढ़ते क्रम। ठीक, और इंग्लिश में इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं और असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक, तो भिन्नों का आरोही क्रम 3 प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक, 3 प्रकार कौन कौन से है? पहला प्रकार में क्या है, यदि भिन्न का हर समान हो, जैसे कि नीचे में 9 है, ऊपर में 2। ठीक, ये पहला फ्रैक्शन हो गया। दूसरा फ्रैक्शन हम लेते हैं 4/9, तीसरा फ्रैक्शन 5/9, चौथा फ्रैक्शन, ठीक है, चौथा फ्रैक्शन, चलो इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं, यहाँ पर 11/9 लिखते हैं दूसरा को, और चौथा को 1/9 लिखते हैं। ठीक, तो 4 फ्रैक्शन हैं। इसे कौन से क्रम में लिखना है बताओ? आरोही क्रम में लिखना है। ठीक, यदि नीचे की नंबर एक जैसी है, ठीक, तो इसका आरोही क्रम बहुत ही आसान होता है। यदि हर वाली संख्या एक जैसा है तो जिसके अंश में बड़ा नंबर वो बड़ा होता है, या जिसके अंश में छोटा नंबर है वो छोटा होता है। ठीक, तो भिन्नों का आरोही या बढ़ते क्रम लिखने के लिए हम छोटा से बड़ा लिखते हैं, छोटा से बड़ा लिखते जाते हैं। ठीक, तो चारों भिन्न में कौन सबसे छोटा है? 1/9, ये सबसे छोटा है ना। तो जो सबसे छोटा है उसे हमें पहले लिखना है। ये सबसे छोटा है, हम इसे पहले लिखेंगे। और अब इस नंबर को छोड़कर, तो भिन्नों का आरोही क्रम छोटा से बड़ा करते हैं, है ना। ठीक, तो 4 भिन्न था, आप अभी आई हो इसलिए फिर से मैं थोड़ा बता रहा हूँ। देखो, ये हमारे पास 4 भिन्न हैं। ठीक, यदि नीचे का नंबर एक जैसा है, नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं, यदि हर में एक जैसा नंबर है तो जिस भिन्न के ऊपर में छोटा नंबर है वो सबसे छोटा होता है। ठीक, तो आरोही क्रम में अरेंज करने के लिए सबसे छोटा नंबर को पहले ढूंढना है। तो 1/9 आया। अब हमारे पास 3 भिन्न संख्या और बचा है, तो अब ये तीनों में फिर कौन छोटा है ये देखना है।
तो 2/9 छोटा है, तो 2/9 को हम इस पार रखेंगे। अब 2 भिन्न बचा है, तो ये दोनों में फिर कौन छोटा है? 5/9 छोटा है ना। तो 5/9 को हम यहाँ रखेंगे। इसके बाद फिर कौन छोटा है? 11/9। अब ये तो अकेला बच गया, तो ये तो निश्चित है कि ये लास्ट में आएगा। अरेंज हो गया। यस सर। तो इस प्रकार से अरेंज करते हैं और इनके बीच में कॉमा लगाना जरूरी है। आ रहा है समझ में? यस सर। एक तो कॉमा लगेगा और दूसरा चीज़ इस भिन्न से ये बड़ा है, ठीक, और इससे फिर ये बड़ा है और इससे फिर ये बड़ा है। तो बड़ा है छोटा है ये चिन्ह जानते हो? हाँ, उन चिन्हों का इस्तेमाल कर सकते हैं इनके बदले। देखो इस तरफ से ऐसे ये जो खुला हुआ मुंह है ना, ये खुला हुआ मुंह जिस तरफ रहेगा वही नंबर क्या होता है? बड़ा। तो ये नंबर से ये नंबर बड़ा है, इसलिए हम ये चिन्ह इस तरफ डालेंगे। और अब इस नंबर और इस नंबर में कौन बड़ा है? 5/9 बड़ा है, तो इस तरफ मुँह डालेंगे। और 5/9 और 11/9 दोनों में कौन बड़ा है? 11/9, तो इस तरफ ऐसा। तो या तो कॉमा लगा रहेगा या फिर ऐसे 1/9 से 2/9 बड़ा है, ठीक। तो भिन्नों का आरोही क्रम ये 3 प्रकार से होता है, ठीक है। जिसमें ये पहला प्रकार हमने लिख लिया है ना। इसमें क्या है? यदि हर एक समान हो तब, ठीक। ये पहला प्रकार है, यदि हर समान हो तब, ठीक। यदि हर समान मतलब एक बराबर हो, ठीक है। यदि हर समान हो तब, ठीक। अब दूसरा सिचुएशन क्या है? यदि अंश समान हो तब, यदि अंश समान हो तब। यदि अंश समान हो तब हम कैसे तुलना करेंगे, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो। अब देखो अंश समान हो तब बोला है, तो अंश क्या होगा? एक जैसा होगा, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को ही समझ सकते हैं। यहाँ पर बस इसको चेंज कर देंगे क्योंकि ये पूर्ण संख्या बन जाएगा। यदि उल्टा करेंगे तो बैठो, इस तरफ बैठ जाओ। देखो हम इसी एग्जाम्पल को ही ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग ये मत सोचना कि नीचे वाला बड़ा होना चाहिए कि छोटा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे कई बच्चे सोचते हैं ना, नीचे मैंने 9 लिखा है और यहाँ छोटा है, ऊपर में छोटा है, लेकिन यहाँ तो मैंने बड़ा लिखा है। तो नीचे में एक जैसा होना चाहिए और ऊपर में बड़ा छोटा कोई भी नंबर रखो, ठीक। तो वैसे यहाँ पर भी कोई निश्चित संबंध नहीं है। अंश बस समान होना चाहिए। तो अंश समान मैं कौन सा नंबर को ले लूँ? चलो 11 को ले लेता हूँ, ठीक। ऊपर में हर फ्रैक्शन के ऊपर मैं क्या लिखूँगा? 11, और नीचे में कोई सा भी नंबर 11 से छोटा हो या बड़ा, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यदि मैं 11/13 लिखता हूँ और 11/5 लिखता हूँ। अगला एग्जाम्पल 11/151, ठीक, और 11/19, ठीक। तो 4 फ्रैक्शन है हमारे पास। यदि अंश समान हो तब हम कैसे आरोही क्रम या बढ़ते क्रम निकालेंगे, ठीक है। देखो सभी का ऊपर वाला नंबर एक बराबर है, ठीक। तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा में गिनती होता है, ठीक। देखो यदि ऊपर का नंबर एक जैसा हो तो जिस भिन्न का नीचे वाला नंबर बड़ा
वो सबसे छोटा होता है। तो आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में अरेंज करने के लिए सबसे छोटा नंबर को पहले लिखते हैं। ठीक, तो ये चारों फ्रैक्शन में कौन सा नंबर सबसे छोटा है ढूंढो। हाँ, 11/5 नहीं, 11/151 छोटा है, क्योंकि जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होता है। कौन सी स्थिति में? जब ऊपर का नंबर एक समान। ये याद रखना, इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें नहीं होता है पहला प्रकार में, दूसरा प्रकार में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, यदि ऊपर का नंबर एक जैसा है तो जिस भिन्न का नीचे वाला नंबर सबसे बड़ा वही सबसे छोटा होता है। तो ये सबसे छोटा है। ठीक है, ये सबसे छोटा है। हम इस नंबर को पहले लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ 3 भिन्न बचा है। अब तीनों में फिर कौन छोटा है बताओ? 11/19। तो इसे इसके बाद रखेंगे। अब इसमें से कौन छोटा है? 11/13। ठीक है, तो 11/13 को यहाँ लिखेंगे। और लास्ट में कोई नंबर बच गया तो उसे तो स्वतः ही अरेंज कर लेना है, उसके लिए कोई तुलना करने के लिए और कोई फ्रैक्शन नहीं होता है। तो ये है, यह हर अंश यदि एक समान हो उस स्थिति में बढ़ते क्रम या आरोही क्रम में लिखना। आ गए समझ में? पहला और ये दूसरा प्रकार समझ में आया कि नहीं? आसान है। पहला और दूसरा प्रकार ये दोनों आसान है। क्यों? इसमें नीचे एक जैसा है तो ऊपर को देखकर तुलना करना है, और इसका ऊपर एक जैसा है तो नीचे को देखकर तुलना करना है। ठीक है। तो यदि चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, इस नंबर से ये नंबर बड़ा है तो ऐसे चिन्ह लगेगा। ठीक, ये खुला हुआ मुंह जिस तरफ है मतलब इस नंबर से ये नंबर बड़ा है, इसको ऐसे पढ़ेंगे 11/151 से 11/19 बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पर भी ऐसे चिन्ह आएगा, यहाँ पर भी इस प्रकार। ठीक, तो ये क्या दर्शाता है? इस नंबर से ये नंबर बड़ा है और इस नंबर से ये नंबर बड़ा है, इस नंबर से ये नंबर बड़ा है। आ गया समझ में? तो ये तो 2 प्रकार आसान है। अब तीसरा प्रकार देखो, ये तीनों को समझ जाओगे तो आरोही क्रम के बाद हम अवरोही क्रम पढ़ेंगे, उसमें काम आ जाएगा, और यही तीनों नियम रहेंगे। तो तीसरा प्रकार, यदि अंश व हर असमान हो तब। ठीक, यदि अंश और हर असमान होगा तब उसको कैसे हम आरोही क्रम में अरेंज करेंगे। ठीक, तो इसमें ना तो अंश एक जैसा होगा ना हर एक जैसा होगा, सभी में अलग अलग होगा। जैसे कि 2/3, 5/7, ठीक, और 9/7 ले सकते हैं। ठीक, और एक भिन्न ले लेते हैं 11/5। ठीक, तो 4 फ्रैक्शन हैं। अब ये फ्रैक्शन को हमें आरोही क्रम में अरेंज करना है, तो ना तो ऊपर एक जैसा है और ना ही नीचे एक जैसा है। यहाँ 2 संख्या एक जैसा है ना? तो ये दोनों के बीच में तो कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों का हर क्या है? सेम है, तो यहाँ कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन बाकी 2 तो छूट जाएगा। तो चलो इसको भी अलग करते हैं। अलग मतलब सभी को अलग। यहाँ ले लेते हैं, चलो 11 को। ठीक है,
अब सभी अलग अलग हो गए, नीचे में भी अलग अलग, ऊपर में भी अलग अलग। ठीक, तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? अब पता कर पा रहे हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पर इसका आसानी से पता करने के लिए दो तरीका है। पहला तरीका क्या है, जिसमें हरों को एक समान किया जाता है और फिर ऊपर के नंबर को देखकर छोटा बड़ा पता किया जाता है। ठीक, और दूसरा सबसे आसान तरीका है नीचे नंबर से ऊपर में डिवाइड करना। देखो ये जो बता रहा हूँ ना, ये पूरा चैप्टर में कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर हैं, 10 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ध्यान से समझो। आराम से पढ़ा रहा हूँ, धीरे से, कहीं पर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लेना। ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका ना लोएस्ट फॉर्म काफ़ी बड़ा निकल जाएगा, 11/55। चलो ठीक है, तो भी हम निकालेंगे। तो हर को एक समान करके पता करने वाला तरीका। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम भिन्नों का तुलना करेंगे। तो तुलना करने के लिए क्या करेंगे, हरों का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, LCM। ठीक, तो हर में कौन कौन से नंबर है? 3 है, 7 है, 11 है, 5 है। इसका LCM निकालेंगे। ठीक, हमारे पास 4 संख्या है। ठीक, क्या कोई ऐसा नंबर है जो चारों को डिवाइड कर रहा हो? नहीं। अच्छा, 4 संख्या में से किसी को डिवाइड नहीं करने वाला है, तो क्या कोई ऐसा संख्या है जो इनमें से कम 3 संख्या को डिवाइड करें? वो भी नहीं है। अब 3 संख्या डिवाइड नहीं है, तो क्या कोई ऐसा संख्या जो इनमें से 2 को भी डिवाइड करें? वो भी नहीं है। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में चारों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वही इसका एलसीएम होगा। ठीक है, हर क्वेश्चन के लिए मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये आप लोग याद रखो। यहाँ ज़रूरत है मल्टीप्लाई की, तभी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, आप इधर से इधर ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए जा सकते हो या पीछे से सामने तरफ आ सकते हो। मल्टीप्लाई में कोई अंतर नहीं होता है। या किसी भी नंबर का किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर लो और फिर इधर का मल्टीप्लाई करते जाओगे तो भी आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, तो 3 7 जा कितना होता है? 21। अब 21 का मल्टीप्लाई 11 से। ठीक है, तो 11 1 जा 11, कैरी 1 आ जाएगा, और 11 2 जा 22 और 1 23 हो गया। ठीक, अब 231 का मल्टीप्लाई होगा 5 से। ठीक है, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11। ठीक, तो एलसीएम आया 1155 या 1155। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हर में अलग अलग नंबर है ना, तो हर को हम एक जैसा नंबर बनाएंगे और फिर ऊपर के नंबर को देखकर जिस भिन्न का ऊपर का नंबर बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो सभी के भिन्न को हम एक जैसा कैसे बनाते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर 4 फ्रैक्शन हैं, तो 4 बार इसी नंबर का इस्तेमाल होगा, जैसे एडिशन में होता है। एक बार एलसीएम निकालते हैं तो जितना फ्रैक्शन होता है उतने बार इस नंबर का हम इस्तेमाल करते हैं, वैसे यहाँ पर भी है। ठीक, सबसे पहले क्या करना है भाई, आपको ये ध्यान देना है, ये जैसे कि 1155 है। ठीक है, इसका एलसीएम निकालने के लिए पहला फ्रैक्शन में से कौन से नंबर का हमने इस्तेमाल किया है? 3 का किया है कि नहीं? तो 3 से यहाँ पर डिवाइड करना है शुरू बात। अब दूसरा फ्रैक्शन बनाएंगे तो फिर इसी नंबर को लिखना। ठीक, अब दूसरा फ्रैक्शन का कौन सा नंबर इस्तेमाल किए हैं एलसीएम निकालने के लिए? 7 का, तो दूसरे बार में 7 से डिवाइड करना। ठीक है,
फिर 1155। अब इस नंबर में हम डिवाइड करेंगे किससे? 11 से। ठीक, फिर 1155 में चौथा फ्रैक्शन क्या है? 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? एकदम आसान है ना। इसमें थोड़ा सा कठिन है ये एलसीएम को निकालना। ठीक, एलसीएम निकालने के बाद 4 फ्रैक्शन है, 4 बार इस नंबर को लिखना, और जो जो नंबर का हम एलसीएम निकालने में इस्तेमाल किए थे, ठीक, उसी नंबर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक, ओके। अब इधर ध्यान देना। अब 3 से इसमें क्या करोगे? डिवाइड। 3 से हम इसमें क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक है, तो अब इधर ध्यान देना। यहाँ पर मल्टीप्लाई को मैं 3 से स्टार्ट करके इधर सामने से पीछे तरफ गया हूँ, है कि नहीं? ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, पीछे से सामने तरफ। ठीक है, तो 3 से डायरेक्ट यहाँ डिवाइड करके आंसर ला सकते हो। एक तरीका ये है, और दूसरा यहाँ गुणनफल से बताने का प्रयास कर रहा था मैं। चलो ठीक है, रहने दो। ये यहाँ पर ये जो गुणनफल आया है 4 संख्या का गुणनफल है, तो यहाँ 3 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 11555 और यहाँ 3, तो 3 3 जा 9, 11 में 9 माइनस करो 2 और 5 को नीचे। ठीक है, तो 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, माइनस करो 1 और 5 नीचे, तो 15। कितने टाइम में? 5 टाइम में। तो यहाँ पर आया 385। ठीक, आ गया समझ में ये? हाँ, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि 3 इसको डिवाइड ना करे। यदि 3 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, मतलब आप एलसीएम गलत निकाले हो। ठीक है, तो आप ही लोग को बस पढ़ा रहा हूँ, बाकी लोग को फिर छुट्टी दूंगा, यही ग्रुप में डाल दूंगा। अब 1155 में डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 1 जा 7, 11 में 7 माइनस करो 4, 5 नीचे लाएंगे। ठीक है, तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, 45 में 42 माइनस, या 5 में 2 माइनस तो 3, और 5 को नीचे 35 हो गया। अब 35 7 के टेबल में 5 टाइम में आएगा। कितने टाइम में आएगा? 5 टाइम में। ठीक है, तो 165 आया, यहाँ लिखेंगे 165। ठीक, आ रहा है ना समझ में? एक मिनट, हाँ, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं जी। ठीक, ये सब हमारा इस्तेमाल में आ जाएगा। अब इसी नंबर में हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 बन जाए 11, माइनस करने पर 0, सिर्फ 5 को नीचे लाएंगे ना, तो 5 को नीचे लाएंगे तो 0 टाइम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 0 लिखकर यहाँ माइनस कर सकते हो तो भी चलेगा, और 0 यहाँ लिख दिए हो ना, तो ये 5 को इसके पीछे लिखकर एक ही साथ ले सकते हैं, क्योंकि हम 0 टाइम पढ़ने के कर पहले से 0 लिख दिए हैं। तो ये वाला तरीका में कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम 0 टाइम पढ़े हैं, 0 लिख देते हैं, माइनस करने पर 5, और ये 5 को इसके पीछे हैं, तो 11 5 जा 55। ठीक, 105 आया, यहाँ लिखेंगे 105। ठीक, आप दोनों को समझ में आ रही है यहाँ 105 बोलने से क्या है? क्योंकि हिंदी मीडियम वाले हो। 105। अब किससे डिवाइड करना बच गया? 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 2 जा 10। ठीक, 11 में 10 घटा दो 1, नीचे में 5, 5 या 15, माइनस करने पर 0, 5 को नीचे लाएंगे, 5 एकम 5, 231, 231। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर।
अभी आंसर निकालना बचा है ना, ये याद रखो। अब यहाँ तक निकलने के बाद, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब ये फ्रैक्शन को लेना है, पहला फ्रैक्शन को। तो हमारा पहला फ्रैक्शन क्या है, 2/3। ठीक, तो इसी 2/3 में 385 का ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे में भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब दूसरा फ्रैक्शन क्या है, 5/7। ये दूसरा फ्रैक्शन है। ठीक, तो दूसरा फ्रैक्शन में क्या आया है, भाग करने पर 165। तो इसी नंबर का ऊपर में भी मल्टीप्लाई और इसी नंबर का नीचे में भी मल्टीप्लाई। ठीक, तीसरा फ्रैक्शन है 9/11। तो 9/11 को 105 से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और लास्ट फ्रैक्शन में है 11/5। ठीक, तो इसे 231 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, देखो अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमें ये एलसीएम नंबर मिलता जाएगा। तो नीचे में हमेशा 1155 ही आएगा। देखना 385 में अभी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। ठीक है, तो 3 5 15 कैरी 1 और 3 8 24 और 125 कैरी 2, 3 3 9, 9 और 2 11। आया कि नहीं आया, 1155 आया ना। ठीक, तो अभी सबका मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, यदि आपको डाउट है तो आप खुद कर लेना। ठीक, तो देखो 7 × 165 करेंगे तो भी नीचे में क्या आएगा, 1155। यहाँ पर भी हम हर वाली नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1155 आएगा। और चौथे फ्रैक्शन वाले नंबर का भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1155 आएगा। ठीक, अब ऊपर में कौन सा नंबर आएगा ये हमें पता करना है। ठीक, तो 385 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 10 कैरी 1, 2 8 16 और 1 17 कैरी 1, 2 3 6 और 1 7, तो 770 आया। ठीक, अब दूसरे फ्रैक्शन का अंश को मल्टीप्लाई करेंगे। 165 × 5। यहाँ कंफ्यूज मत होना, 5 इस तरफ है, मैंने तो इस पर लिखा है। तो मल्टीप्लाई में जिसका टेबल आपको पढ़ना आसान है उसको इस पर रख सकते हो। ठीक है, तो 5 5 25 कैरी 2 और 5 6 30 और 30 और 2 32 कैरी 3 आएगा ना, 32 है तो 5 1 5, 5 और 3 8, 825। ठीक, अब तीसरा फ्रैक्शन में आ जाओ। 105 × 9, तो 9 5 45 पूरा लिख सकते। क्यों, क्योंकि 5 के बाद 0 है इसलिए पूरा लिख सकते हो। 9 1 9, 945 945। और उसके बाद है 231 × 11 चौथा फ्रैक्शन। तो 11 1 11 कैरी 1, 11 3 33 और 1 34 कैरी 3, 11 2 22, 22 और 3 22 और 3 25। हाँ, ठीक है। 2 5 4 1। ठीक, देखो यहाँ पर ये फ्रैक्शन में कौन सा सबसे छोटा है, बता पा रहे हैं क्या, नहीं। तो अब क्या समझना है आपको, ये पहला फ्रैक्शन है ना। तो पहला फ्रैक्शन यहाँ लिखाया है कि नहीं, यहाँ पर लिखाया है।
तो इस फ्रैक्शन को देखकर हम पता नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके बदले इसका इस्तेमाल करेंगे। और इस फ्रैक्शन के बदले में हम इस फ्रैक्शन को इस्तेमाल करेंगे, और इस फ्रैक्शन के बदले में इस फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे, फिर चौथे फ्रैक्शन के बदले में इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आगे समझ में? तो इसको छोड़ो, अब इसको देखकर हम पता कर सकते हैं सबका नीचे वाला नंबर एक जैसा है। तो नीचे वाला नंबर जब एक जैसा होता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो हमें तो आरोही क्रम लिखना है, तो सबसे छोटा नंबर ढूंढना पड़ेगा। ठीक, अब बताओ ये चारों फ्रैक्शन में कौन सा नंबर सबसे छोटा है? 770 बाई 1155। तो इसका फ्रैक्शन कौन सा है? 2/3। ये सबसे छोटा है, तो 2/3 हम पहले लिखेंगे। ठीक, अब उसके बाद फिर कौन छोटा है? 825/1155। हाँ, तो ये कौन से फ्रैक्शन के बदले में इस्तेमाल हुआ है? 5/7। हाँ, ठीक है, तो अगला छोटा नंबर है 5/7। ठीक, और इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब इन दोनों में कौन छोटा है? 945/1155। ठीक, ये छोटा है। तो ये कौन से फ्रैक्शन के बदले में है? 9/11। ठीक, अब ये लास्ट वाला बच गया, तो ये तो पता चल गया 11/5। आगे समझ में? ऐसे करके पता करना है ये। तो इसमें देखो काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है कि नहीं? हाँ, अब इसका बहुत ही आसान तरीका है डिवाइड मेथड से बनाना। डिवाइड मेथड में क्या करोगे? देखो 2/3, 5/7, 9/11 और 11/5 है। तो सभी फ्रैक्शन का नीचे वाले नंबर से ऊपर में डिवाइड करो, और दशमलव के 2 अंकों तक बस ले लो, ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक, तो ऊपर में 2 है उसे डिवाइड के अंदर रखो और 3 से डिवाइड करो। नीचे वाले नंबर से ऊपर में डिवाइड करते हैं, ये याद रखना। ठीक, तो 3 से ये छोटा है, तो 3 का टेबल हम पढ़ेंगे 0 टाइम, माइनस करने पर 2। ठीक, अब 3 से ये छोटा हो गया है ना, तो अब यहाँ दशमलव लेंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ाते हैं। अब 3 5 15 और 3 6 18, 6 टाइम, माइनस करने पर 2 बचा। तो फिर पीछे एक 0 बढ़ाएंगे तभी 3 से बड़ा होगा, 20 बनेगा। तो फिर 3 का टेबल हम यहाँ पर कितने टाइम पढ़ेंगे? 6 टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस 2 ही अंक तक ले लो, 0.66। अब अगला फ्रैक्शन में आ जाओ। अगला फ्रैक्शन क्या है हमारा? 5/7 है। तो ऊपर में 5 है, तो 5 में 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से ये छोटा है, तो छोटा होने पर 7 का टेबल 0 टाइम, माइनस करने पर 5। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 7 6 42, 7 6 ठीक, 7 छक्का 42। हाँ 49 आ जाएगा, 7 और पढ़ सकते हैं, 7 7 49, माइनस करो तो 1 बचेगा। ठीक, 7 से फिर छोटा है और दशमलव के 2 अंकों तक पढ़ना है, तो फिर इसको 7 से बड़ा बनाने के लिए पीछे में 0 ऐड कर देंगे तो बड़ा हो गया। तो 7 1 जा 7, 1 टाइम पढ़ेंगे। अब माइनस करेंगे तो 3। तो दशमलव के सिर पर 2 अंकों तक लो, अब इधर हमें आगे नहीं बढ़ाना है। ठीक, अब तीसरा फ्रैक्शन क्या है? 9/11। तो 9 में 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से ये भी छोटा है, 0 टाइम। शेष बचेगा तो उसको छोड़ देंगे। अरे शेष तो यहीं से बच जा रहा है, बस दशमलव के 2 अंकों तक लेने के बाद जो शेष बचेगा ना उसको छोड़ देना है। ठीक है, ये देखो 5 का पढ़ा 0 बार पढ़े तो 5 बच गया, तो शेष तो यहीं से बच गया है। ठीक, लेकिन दशमलव के 2 अंकों तक
लेने के बाद जो बचेगा ना उसको छोड़ देना है, उसके आगे नहीं जाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर भी शेष बचेगा 2, तो हम दशमलव के 2 अंकों तक ले चुके हैं, इसलिए अब इधर आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि कौन सा भिन्न छोटा है बड़ा है ये 2 अंकों को देखकर ही हम पता कर सकते हैं, और हमें सिर्फ पता करना है। ठीक है, तो 11 का पहाड़ा 0 बार, यहाँ 9 आ जाएगा घटाने पर। अब ये शेष हो गया। ठीक है, ये यहाँ तक क्या है, रिमाइंडर नंबर है। तो और आगे बढ़ाना है तो अब हम दशमलव संख्या लेते हैं, तो यहाँ दशमलव लेंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, तो 11 8 88 8 बार, और माइनस करने पर कितना बचेगा 2, तो इससे ये छोटा है, एक 0 लगाएंगे, बड़ा हो गया, 11 एकम 11, माइनस करने पर कितना बचेगा 9। ठीक, अब इधर हमें आगे लेने की ज़रूरत नहीं है। अब कौन सा भिन्न छोटा है बड़ा है ये जानने के लिए इसके दशमलव नंबर को देखो। देखो यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0, एक संख्या और बच गया है ना, 11/5, यहाँ लिख लेते हैं 11/5, तो 5 2 जा 10, माइनस करने पर 1, यहाँ दशमलव लेंगे और 10 आ जाएगा फिर से 2 टाइम। ठीक है, तो ये नंबर बस पूरी तरह डिवाइड हुआ है। इसका आंसर आया है 2.2। अच्छा, 2 के पीछे कुछ नहीं, मतलब क्या है 0। दशमलव वाली संख्या में कोई भी अंक है तो उसके पीछे कुछ नहीं, मतलब 0 होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो तीनों एक बराबर हो गया शुरू के नंबर के आधार पर। और यहाँ पर तो 2 है, तो ये तो क्या हो गया बड़ा, और हमें ढूंढना छोटा, तो ये बड़ा के कर पता चल गया, इसको छोड़ो, तो ये तीनों संख्या एक बराबर हो गया। शुरू के अंक को देखकर पता नहीं चला कि कौन छोटा है, क्योंकि तीनों में एक बराबर नंबर है 0 0। अब दशमलव के बाद वाले नंबर को देखेंगे तो यहाँ 6 है और यहाँ 7, तो ये बड़ा हो गया, इसको छोड़ दो। अब 6 और 8, तो 8 भी 6 से बड़ा हो गया, तो सबसे छोटा नंबर हुआ ये, है कि नहीं। तो इसका आंसर कौन से फ्रैक्शन के बदले लाए हैं, 2/3। किसके बदले लाए हैं हम, 2/3 के बदले। तो अब यहाँ आप लिख सकते हो 2/3 पहला फ्रैक्शन आएगा। ठीक, तो इसका काम कंप्लीट। अब ये तो बड़ा है शुरू में क्योंकि 2 आ गया है, तो 7 और 8 दोनों में फिर कौन छोटा है, 7 वाला बड़ा है, तो इसका फ्रैक्शन क्या था, 5/7 था। उसके बाद छोटा अब ये है, तो ये आया है 9/11 से, और ये तो बड़ा है तो लास्ट में चला जाएगा 11/5। तो ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है ना पता करने के लिए। ठीक, तो आप लोग इसी मेथड का इस्तेमाल करना। फ्रैक्शन को दशमलव संख्या में चेंज करना है और दशमलव संख्या को देखकर उसके फ्रैक्शन को अरेंज करना है। ठीक है, तो अभी तक जो सीखे हैं वो क्या है बताओ। आरोही क्रम। देखो बोलना नहीं आ रहा है, कौन सा क्रम है, हाँ आरोही, आ बोलना है, अव बोल दिए मतलब घटते क्रम हो गया। तो अभी तक जो सीखे हैं वो क्या है, आरोही क्रम है। आ शुरू में आ रहेगा, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम। तो बढ़ते क्रम बोलने से तो किसी को डाउट नहीं रहेगा, जितने बच्चे अच्छे समझते हैं उनको डाउट नहीं रहेगा। तो ये वाला शब्द कम इस्तेमाल करेंगे वो लोग, ये वाला शब्द ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं एग्ज़ाम में, आरोही क्रम। आगे समझ में, अब ये तीनों चीज़ समझ में आया है, मतलब हम अब अवरोही क्रम पढ़ेंगे तो उसके लिए भी यही तीनों शामिल होता है। ठीक है, तो आरोही क्रम पढ़ लिए मतलब अवरोही क्रम भी पढ़ लिए। अवरोही क्रम में क्या होता है, घटते क्रम। घटते क्रम, तो घटते क्रम में क्या करेंगे, बड़े से छोटे। हाँ ठीक, ये था आरोही क्रम। अब हम पढ़ेंगे जैसे कि अवरोही क्रम। अवरोही, देखो इसमें अवरोही ऐसे लिखाएगा, अवरोही क्रम या घटते क्रम।
ठीक। अवरोही या घटते क्रम आरोही या बढ़ते क्रम का जस्ट अपोजिट होता है ना। ठीक। इसमें बड़ा से छोटा लिखते जाते हैं। तो जैसे कि इसका हम अवरोही क्रम लिखेंगे तो 11/9, ठीक, और चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक। और फिर आ जाएगा 5/9, 2/9, फिर 1/9। ठीक। सबसे बड़ा पहले, ठीक। 11/9 बड़ा है 5/9 से, ठीक। और 5/9 बड़ा है 2/9 से, 2/9 बड़ा है 1/9 से, ठीक। तो ये जस्ट ऐसे ही उल्टा हो जाएगा। यदि इसका हम अवरोही क्रम लिखेंगे तो सबसे बड़ा पहले 11/5, ठीक। 11/5 के बाद कौन बड़ा है? 11/5 के बाद 11/13, ठीक। 11/13 के बाद 11/19, ठीक। 11/19 के बाद 11/151, ठीक। समझ में आ गया? तो इसका भी सेम वैसे हो जाएगा, बड़ा से छोटा क्रम में अरेंज करते जाना है, ठीक। ये तो इसके भी 3 तरीका हो जाएंगे। यदि हर समान हो तब, यदि अंश समान हो तब, और अंश व हर असमान हो तब। तो इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक है हर को एक जैसा समान करके, और दूसरा चीज़ है अंश में हर से डिवाइड करके। तो ये वाला ज़्यादा सरल था, ठीक है, डिवाइड करने वाला। तो ये जो 3 चीज़ सिखाया हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यही चीज़ों से आप बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अब इसी में आता है भिन्नों का तुलना। तो ये आरोही और अवरोही क्रम जैसे होता है, उसमें क्या रहेगा, जैसे कि 3 भिन्न दिया रहेगा, 3 या 4, और इसमें से ये पूछा जाएगा कौन सा छोटा है। तो कौन सा छोटा है ये जानने के लिए क्या करोगे, नीचे वाले नंबर से ऊपर में सब में डिवाइड करते जाओगे। तो सबसे छोटा नंबर बनेगा ये वाला, ठीक है। तो प्रक्रिया वही है, बस क्वेश्चन का तरीका थोड़ा अलग हो गया। अब इसमें और हम क्या चीज़ सीखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम और क्या चीज़ सीखेंगे, तो इसमें अब हम सीखेंगे दशमलव को भिन्न में बदलना, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, ठीक है। अभी तक हमने आरोही क्रम और अवरोही क्रम सीखा, ठीक। अब ये जो तीसरा है वो है दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदलना, दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदलना, भिन्न संख्या में बदलना। तो दशमलव संख्या को भिन्न में बदलेंगे, तो कोई सभी दशमलव संख्या हम लिखेंगे और उसको भिन्न में चेंज करेंगे, बहुत आसान है, ठीक है। छोटा नंबर लेता हूँ, जैसे कि 3.5 है, ये दशमलव संख्या हो गया। अब इसको भिन्न में बदलना है, बहुत आसान है। देखो कैसे बदलेंगे, यदि दशमलव को भिन्न में बदलना है तो क्वेश्चन में जो दशमलव लिखाया है उसे हम हटा देते हैं, दशमलव को हटा देते हैं। तो यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो 3 और 5 होगा, 35 बन जाएगा। यहाँ तक आ रहा है समझ में? और दशमलव के बाद में एक अंक है, कितना अंक है? एक अंक है। तो दशमलव के बाद में जितना अंक होगा उतना 0 लिखना है और उसके बाद 1 लिखना है। 1 को भाई सामने में मत लिखना, इधर मत लिखना, गलत हो जाएगा। 0 के लेफ्ट साइड में लिखना है,
राइट साइड में लिखोगे तो गलत हो जाएगा, बस यही ध्यान रखना। आ गए समझ में? तो एक आंसर यहीं तक है, बस इतना ही करना है। ये क्या है? आंसर है। आ रहा है समझ में? यस सर। एकदम आसान है ना? यस सर। लेकिन ये गलत भी है। क्यों गलत है? आपको एक चीज़ मैं बोला था, भिन्न का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग में क्या चीज़ में आप लोगों का गलती हो रहा था बताओ? हाँ, लोवेस्ट फॉर्म निकालने में गलती हो रहा था ना। तो इसका लोवेस्ट फॉर्म निकाल रहे कि नहीं? हाँ, इसीलिए गलत भी मान लेंगे आपके आंसर को। आंसर ठीक है, इसका आंसर यही होगा। इसको फिर से डिवाइड करेंगे ना तो दशमलव में यही आंसर आएगा। लेकिन कभी भी भिन्न का यदि लोवेस्ट फॉर्म निकलेगा तो लोवेस्ट फॉर्म निकालना है। लोवेस्ट फॉर्म मतलब होता है ऐसी कौन सी नंबर है जो दोनों को, ऐसी कौन सी बड़ी नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो डिवाइड करने के बाद जो नंबर लिखेंगे उसे हम फाइनल आंसर मानेंगे। ठीक, तो आपको पता करना है। अब देखो, जैसे कुछ बच्चों को पता नहीं है तो शुरू से मैं सिखा रहा हूँ। कौन से नंबर से दोनों को डिवाइड करना है, बड़ा से बड़ा, तो HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो बड़ा नंबर में छोटा नंबर से डिवाइड करना। ठीक, ऊपर बड़ा है नीचे छोटा, ये नहीं देखना है। ऊपर नीचे में से कौन सा नंबर बड़ा है उसको अंदर लिखो, छोटा नंबर से डिवाइड करो। ठीक है, तो 10 तिया 30, 10 तिया 30 माइनस करने पर 5 आया। अब ये नंबर आ जाएगा इस बार, तो 5 अब 10 को डिवाइड करेगा कितने बार में? 2 बार में। देखो यहाँ से यहाँ तक भाग की तरह प्रश्न है, सेम भाग की तरह है। जैसे ही इस नंबर से ये नंबर छोटा होगा तो इस नंबर को इस पार लाना। अब ऊपर को भूल जाओ, अब 5 से 10 में भाग करोगे तो 5 10 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं? कर रहा है ना, है ना? तो लास्ट में जो नंबर पूरी तरह डिवाइड करेगा इसी को कहते हैं HCF नंबर। तो HCF नंबर से ही इसके ऊपर में डिवाइड करना है और इसके ऊपर में भी डिवाइड। देखो, मल्टीप्लाई मत करना, कई बच्चों का दिमाग उल्टा पुल्टा चलता है। यहाँ क्या करना है? डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है भाई। तो 5 के पहाड़ा में 35 कितने बार में आएगा बोलो? 7 टाइम में। आप बताना, 5 के पहाड़ा में 10 कितने बार में आएगा? 2 बार में। तो क्या लिखेंगे? 2। 7/2 ये है फाइनल आंसर। ठीक है, हाँ, मिश्र भिन्न में निकलेगा, लेकिन आंसर इसमें भिन्न में पूछा है ना। ठीक है, यदि मिश्र भिन्न में पूछेगा तो 2 से फिर डिवाइड करोगे। ठीक है, तो दशमलव को भिन्न में चेंज करते हैं ना, तो बस यहीं तक चेंज करना है, इसको मिश्र भिन्न में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2.7। ठीक, इसको हम दशमलव को भिन्न में चेंज करेंगे। तो क्वेश्चन हम लिखेंगे, दशमलव हटा देंगे तो 27 बना। अब दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 लिखकर 0 के लेफ्ट साइड में 1 लिखेंगे। अब बताओ ये आंसर है कि नहीं? क्यों नहीं है ये आंसर बताओ? इसका लोवेस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा, तो लोवेस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा तो यही आंसर है। और निकल रहा है तो फिर और एक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। आ गए समझ में? जब फ्रैक्शन का लोवेस्ट फॉर्म निकलेगा तो निकाल देना है, नहीं निकलेगा तो वही आंसर है, ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। 5.8 फिर 7 और 9। ठीक, 9 की जगह ये 9, चलो ठीक है, यही थोड़ा नंबर को छोटा रखते हैं। यदि लोवेस्ट फॉर्म निकलेगा फिर दिक्कत होता है। तो दशमलव को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? दशमलव को हटा देंगे तो 5 8 7 हो जाएगा। इस बार दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 0 रखेंगे और फिर लेफ्ट में 1। ठीक है, क्या इसका लोवेस्ट फॉर्म निकलेगा?
नहीं। 100 है तो 2 से डिवाइड है लेकिन ऊपर नहीं है। ये 5 से डिवाइड है तो ऊपर नहीं है। ये 10 से डिवाइड है तो ऊपर नहीं है। ये 20 से डिवाइड है तो ऊपर डिवाइड नहीं है। ये 25 से डिवाइड है तो ऊपर डिवाइड नहीं है। ये 50 से भी डिवाइड है लेकिन ऊपर 50 से डिवाइड नहीं है। ये 100 से डिवाइड है लेकिन ऊपर का नंबर नहीं है। तो यही आंसर है। आ गए समझ में? चाहे कितना भी अंकों का हो, सेम यही तरीका है। तो तरीका को समझना है, गणित में नियम को समझते हैं, ना कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है उसको नहीं। इस क्वेश्चन को हम कौन से नियम से बनाए हैं उसे समझना है। ठीक है, आगे समझ में? तो ये था दशमलव को भिन्न में बदलना। तो अब हम सीखेंगे चौथा प्रकार, भिन्न को दशमलव में बदलना। भिन्न को दशमलव में बदलना, दशमलव में बदलना। ठीक, तो चलो ये सिखाने के लिए आपको मैं इसी भिन्न को ले लेता हूँ। 7/9 पहला क्वेश्चन है, 7/9। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? 27/10। और तीसरा क्वेश्चन है हमारा 587। 5 क्या 9 लिखो, वहाँ पर 2 लिखो। 9 है? कहाँ 9 है? ये 7/9 है। अच्छा 7/2 है। शायद मैं बोलने में गलत किया है ना। 7/2, तो यहाँ 7/2 हो गया। और 27/10, 27/10 लास्ट क्वेश्चन 587/100। ठीक, अब सभी क्वेश्चन किस में हैं? भिन्न में हैं। देखो तो यहाँ भिन्न को मतलब क्वेश्चन क्या होगा? भिन्न में होगा। दशमलव में बदलना, तो उसे दशमलव में कैसे बदलते हैं अब ये आपको जानना है। तो दशमलव में बदलना मतलब होता है भाग करना, सीधी सी बात। ठीक है, दशमलव में चेंज करने के लिए क्या करोगे? आपको भाग करना पड़ेगा। तो 7 में नीचे वाली नंबर 2 से भाग करोगे, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 6 आएगा। 7 में 6 घटा दो, 1 बचेगा। यहाँ दशमलव ले लिए तो यहाँ सामने में 0। अब 2 के पहाड़ा में 10 आएगा 5 बार में। ठीक, तो दशमलव में क्या आया? 3.5। 3.5 आंसर। आ गए समझ में? यस सर। देखो जब नीचे में ना ऐसा हो, मतलब 2 आ गया, 3 आ गया, है ना, तो इसे तो आप डिवाइड करके ही आंसर लाओगे। देखो डिवाइड करके हम दशमलव में ला सकते हैं। यस सर। तो इस तरीके से हम कोई भी फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि नीचे में जैसे 10 आ गया, 100 आ गया, है ना, तो उसका शॉर्टकट ट्रिक होता है। तो जैसे ये ट्रिक याद नहीं है तो एक चीज़ मत भूलना, नीचे नंबर से ऊपर में डिवाइड करना है। ठीक, तो यहाँ ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा? दशमलव वाला होगा। तो ये कॉमन तरीका है जो सभी को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बट नीचे में 10 है, 100 है, तो उसका शॉर्टकट कुछ ट्रिक भी होता है। अब क्या है देखो, तो यहाँ पर ये ट्रिक से भी बनेगा। तो यहाँ हम 2 प्रकार से आपको आंसर बताएंगे। 27 में 10 से डिवाइड करेंगे, ये तो कॉमन तरीका है। तो 10 का पहाड़ा 20 बार, 10 का पहाड़ा 2 बार, तो 20 आया, घटाने पर 7। ठीक है, अब यहाँ क्या लेंगे? दशमलव। ठीक, तो दशमलव लेंगे, यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है? तो 10 के पहाड़ा में 70 कितने बार में आएगा? 7 बार में आएगा। 2.7 आया, 2.7। ठीक, तो इसका और कौन सा तरीका है जिससे हम इसको बना सकते हैं? जानना चाहते हो? उसमें आपको ऐसे डिवाइड करना नहीं पड़ेगा। बताऊं? बहुत आसान है। क्या करना है? 27/10 है ना, तो नीचे में जैसे 1 0 है तो ऊपर का नंबर, ये जैसे पहला 0 है तो ऊपर का जो पहला वाला नंबर है उसे पहले 0 के स्थान पर रखना है। ठीक है,
तो 7 पहला 0 के स्थान पर आएगा, मतलब 0 को हटाकर वहाँ क्या लिखेंगे 7। अब 0 के बाद क्या है 1, तो 0 के बाद जैसे 1 आएगा तो 1 को चेंज करना है समझो दशमलव में। किसमें? दशमलव में। ठीक, तो 1 क्या लिखाएगा दशमलव। ठीक, तो 1 को हम दशमलव में लिखने के बाद ऊपर में जो नंबर बचा गया है ना, ऊपर में जो नंबर बच गया उसको दशमलव के लेफ्ट साइड लिख देंगे। तो 2.7 आ गया आंसर। यस सर। अब तीसरा में आ जाओ। तीसरा में ये जो तरीका भी बताया हूँ शॉर्टकट, उसको ज़्यादा समझ पाओगे। पहला कॉमन तरीका है 587 में 100 से डिवाइड करना। ये सभी क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो इसको मत भूलना, ट्रिक भूल गए तो। 100 का पहाड़ा 5 बार 500 आया, घटाने पर 87 बचेगा। ठीक, अब 100 से ये छोटा है तो यहाँ दशमलव लेंगे और यहाँ 0 लगाएंगे। ठीक, अब 100 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 800 आएगा, 8 बार हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और फिर माइनस करेंगे तो यहाँ 0, यहाँ पर 7, यहाँ पर 0। ठीक, अब 100 से 70 छोटा है तो 1 0 बढ़ाएंगे और 100 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। ठीक, तो अब घटाने पर कंप्लीट हो गया। आंसर आया हमारा 5.87। इसको ऐसे पढ़ते हैं 5.87 अलग अलग करके। ठीक है, अब शॉर्टकट कैसे बनेगा जिसमें ये डिवाइड करना नहीं पड़ेगा और आसान है। ठीक, तो देखो यहाँ पर 2 0 है कि नहीं, तो पहला 0 के जगह में हम 7 को लिख लेंगे, दूसरा 0 के जगह में दूसरा नंबर 8 को लिखेंगे। ठीक, अब 5 को नीचे लिखने के लिए तीसरा 0 तो नहीं है। ठीक, तो 2 0 हमारा कंप्लीट हो गया। अब 2 0 के बाद 1 है तो 1 के बदले में हमें क्या लिखना है दशमलव, और यहाँ पर जो नंबर बच गया है उसे दशमलव के लेफ्ट साइड में लिखेंगे। 5.87, 5.87। आसान है कि नहीं? तो ये जो ट्रिक है ये तो 10, 100, 1000, 1 लाख ऐसा नीचे में रहेगा तब काम आता है। ठीक, और जो डिवाइड करने का नियम बताया हूँ उससे कोई भी क्वेश्चन हो बन जाएगा। तो डिवाइड करने वाला नियम को मत भूलना, और शॉर्टकट सिर्फ ऐसे वाले क्वेश्चन का बनता है। ठीक है, तो अभी फिर से 2 चीज़ हमने सीखा। क्या क्या सीखा बताओ? सबसे शुरू में हमने क्या सीखा? नहीं नहीं, ये दशमलव और भिन्न वाला में सबसे पहले हमने किसको सीखा? दशमलव को भिन्न में बदलना। हाँ, दशमलव को भिन्न में बदलना। और अभी चौथे नंबर पर क्या सीख रहे हैं? भिन्न को दशमलव में बदलना। भिन्न को दशमलव में बदलना। ठीक है, तो यहाँ वीडियो 1 घंटे का हो गया है अभी, अब हम बंद करेंगे।